तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से शायद आप आज से पहले भी कई बार उन्हें सुन चुके होंगे, लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आदरणीय दद्दू को यहाँ पर लाइव सुनेंगे। मैं उन्हें आवाज देना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एक बड़े कवि को कैसे आमंत्रित किया जाता है ये आपकी तालियां बताएंगी। अपनी तालियों को दिल खोलकर बजाकर उन्हें आमंत्रित करिएगा। मैं उनके आमंत्रण में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, कि मोहब्बत के शहर का आबो दाना छोड़ देंगे क्या, किसी के खौफ से हम दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, और जरा सा वक्त क्या बदला, कि जरा सा वक्त क्या बदला, कि चेहरों पर उदासी है, वक्त के भय से यूं हम मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। बड़े कवि के आमंत्रण में बड़ी तालियां होनी चाहिए। आदरणीय दद्दू जयप्रकाश मिश्रा जी आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद भाई सुदेश जी। माता सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। इस मऊ नगला की पवित्र माटी को सादर प्रणाम करता हूँ। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। फिलहाल मैं जरूर दिल्ली से आया हूँ, लेकिन आया नहीं हूँ, मैं वापस लौट के आया हूँ। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इसी ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हूँ और वास्तव में एक हकीकत है, संपन्नता चाहे संस्कारों की हो चाहे धन की हो वो गांव में है, शहरों में नंगापन है। क्या बात है, कड़वा सच बिल्कुल। हम देखते हैं आज शहरी लोग अपनी लड़की की शादी करने के लिए गांव की तरफ आते हैं। उसका कारण क्या है? शहरों में कुछ बचा नहीं है, ना संस्कार है ना जमीन है। नौकरी, वो बात अलग है कि हम नौकरी करने के लिए धन कमाने के लिए शहरों की तरफ चले जाएं, लेकिन वापस हमें गांव में ही आना पड़ता है। चलिए माहौल बदलते हैं, थोड़ा सा समय कम है। सुदेश ने पहले ही कह दिया 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर बोलने नहीं दूंगा। मैं उस चीज़ का पूरी तरह से पालन करूंगा। नहीं दद्दू, आपके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। गाँव में सीधे साधे संस्कारवान लोग होते हैं और उनकी जब शादियां होती हैं, बहुएं पढ़ी लिखी शहरों से आ जाती हैं, तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है भाई आपके चरणों में रखता हूँ। गांव का एक छोटा सा बच्चा ये संस्कारों का असर देखिए, आपको समझिए। उससे कहिए बेटा ये रोटी गाय को दे आओ, वो निश्चित ही गाय को खिला के आ जाएगा। और किसी शहर के बड़े आदमी से भी कहिए ये गाय को रोटी खिलाइए, तो जरूरी नहीं है वो गाय को खिलाए, वो भैंस को सांड को भी खिला के आ सकता है। क्या बात, क्या बात। एक भाई से सीधे सीधे शुरुआत करता हूँ। आप देखिए गांव में सीधे साधे परिवार में शहर की लड़की बहू बन करके आती है तो क्या परिस्थितियाँ आती हैं। घर में सास बहू की नोक झोंक चलना एक सामान्य बात होती है। सासू माँ झल्ला रही थी, गुस्से में टर्रा रही थी। क्या जमाना आ गया है, बार बार समझाने के बाद भी बहू के दिमाग में नहीं आ रहा है। बहू के दिमाग में ही नहीं आ रहा है। हम जब जब रसोई बनाते थे पहली रोटी से गाय का भोग लगाते थे और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते थे। क्या बात है। प्रणाम करता हूँ आपके लिए। अंदर से बहू आती है, सासू माँ को देखकर मुस्कुराती है, कहती माँ जी हम भी जब जब रसोई बनवाते हैं तो पहली रोटी गाय की ही निकलवाते हैं। क्या बात। लेकिन गाय और बैल में अंतर क्या है ये नहीं समझ पाते हैं। फिर ध्यान आया, एक बार मास्टर जी ने गाय पे निबंध लिखवाया। ये गांव के लोग जानते हैं, शहर के लोग उसी तरह से गाय को पहचानेंगे। गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय घास खाती है, गाय मीठा दूध देती है, जितना लेती है उससे कई गुना ज़्यादा वापस देती है। और हाँ, एक बार आपने भी बताया था, हाँ एक बार आपने भी समझाया था, अपने बेटे को गाय के समान सीधा बतलाया था। क्या बात है, वाह।
अपने बेटे को गाय के समान सीधा समझाया था। मुझे भी जब से उनमें ये गुण नजर आने लगे तब से हम पहली रोटी पति को खिलाने लगे। तब से हम पहली रोटी पति को खिलाने लगे। और कुत्ता बहुत वफादार होता है। कुत्ता बहुत वफादार होता है। दिन में सोता है, रात भर भौंकता है, पड़ोसियों पर गुर्राता है, घर वालों के सामने दुम हिलाता है। उसके इन्हीं गुणों पर रींझ कर मैंने समझदारी दिखा दी और आखिरी रोटी पति रूपी कुत्ते को खिला दी। ये गांव और शहर के वातावरण में अंतर होता है। मैं गांव का हूँ इसलिए अच्छी तरह से जानता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, गांव की जो प्यारी बहुएं होती हैं, माँ बहनें, उनका प्रयास होता है जो बाजार का सामान है सारा पुरुष लोग खरीद करके लाएं, हम बाजार ना जाएं। और जो शहर की बहुएं होती हैं उनका प्रथम प्रयास ये होता है पति हमारे साथ बाजार जाए और हमारा सामान उठाए, किसी काम में टांग नहीं अड़ाए। दोनों में परिवेश में अंतर। वहीं से शुरुआत करता हूँ। बड़े दिनों से एक ख्याल आ रहा था, जवाब कोई सूझ नहीं पा रहा था कि महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं। मैं शहर की, यहाँ गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं? खरीदना हो सिंदूर या बिंदी का पत्ता, चाहे मैचिंग का दुपट्टा, पूरा दिन लगाती हैं। क्या बात है। सारा बाजार मझाती हैं। ये महिलाएं अक्सर बाजार क्यों जाती हैं? क्या बात है दद्दू। मैंने सोचा मैं इनकी बाजारू लत को छुड़ाऊंगा। क्या कहने? मैं इनकी बाजारू लत को छुड़ाऊंगा। घर का सारा सामान मैं खुद ही खरीद कर लाऊंगा। क्या कहना? एक दिन बाजार में बड़ा ही चकाचौंध था क्योंकि अगले दिन आने वाला करवा चौथ था। क्या बात है, वाह। मैं झट से एक साड़ी के शोरूम में बढ़ गया। वहां बड़ी मशक्कत के बाद साड़ी के रंग को कई महिलाओं के तन पर परखने के बाद, एक चीज बता दो, मैं गांव का बड़ा संस्कारवान प्राणी हूं। मैंने किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया। साड़ी उठाई और कल्पना में देख लिया बीवी का रंग कैसा है, औरत का रंग कैसा है। कई महिलाओं के तन पर उसके रंग को परखने के बाद एक साड़ी ले आया, बदले में पूरी जेब लुटाया। मैंने सोचा कि मैं आज निश्चित ही अपनी पत्नी को खुश कर पाऊंगा। जो साड़ी 5,000 की लाया हूं उसे 10,000 की बताऊंगा। उसे 10,000 की बताऊंगा। घर पहुंच पत्नी को देख के मुस्कुराने के बाद, बड़ी शान से साड़ी दिखाने के बाद उसका दाम बताया, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई। ठीक उसी रंग की साड़ी पड़ोसन की निकल गई। हम पुरुष लोग बैठे हैं, लगभग ज़्यादातर के कपड़ों के रंग एक जैसे होंगे, 19-20 का अंतर होगा, लेकिन महिला का एक कपड़ा दूसरी से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वैसा ही रंग पड़ोसनी की निकल गई। अब मेरी पत्नी ने आंख तरेड़ते हुए मुझे धमकाया, बोली तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? क्या कहने? मैं अभी बाजार जाऊंगी और उसी दुकान से इससे भी अच्छी साड़ी कम दाम में लाकर दिखाऊंगी। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बेचारा अपने बुने जाल में फंस गया। पत्नी को साथ ले उसी दुकान में बढ़ गया। वहां झूठ बोलने के कारण मैं कांप रहा था। 5,000 की लेके गया, 10 की बता दी घर जाके। वहां झूठ बोलने के कारण मैं कांप रहा था, लेकिन दुकानदार मुस्कुरा के सब कुछ भांप रहा था। क्या बात है। पूरी दुकान में साड़ी का ढेर लगाने के बाद एक साड़ी जच गई। थोड़ी देर पहले जो 700 की थी अब 2700 में पट गई।
अब 2700 में पट गई, फिर भी मेरी पत्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मुझे सबक सिखाने को उसका मन मचल रहा था। हाँ, पत्नी की एक और विशेषता होती है, अगर बाजार में पुरुष लेके जाता है तो वो प्रयास ये करती हैं ये पैसे हमें दे दे और सामान उठा के एक जगह खड़ा हो जाए, तो हर काम में टांग नहीं अड़ाए। तभी अगर सब्जी खरीदने जाएगी पत्नी तो पहले आलू खरीदवाएगी, तो आलू वजन ज़्यादा होता है। हाँ, परचून की दुकान पे जाएंगे तो आटा चावल खरीदवा देगी, मसाला मिर्च बाद में खरीदेगी। उसका मन मचल रहा था, मुझे सबक सिखाने को उसके मन में कुछ और चल रहा था। दुकान से बाहर निकल परचून की दुकान पर पहुंच, उसने 10 किलो आटा और 10 किलो चावल खरीदवाया और साड़ी के फॉल लेने के बहाने उसे लाद कर पूरे बाजार में गधे की तरह घुमाया। हाँ, पूरे बाजार में गधे की तरह घुमाया। मैं तेज कदमों से घर की तरफ ताक रहा था। मौसम सर्द था, फिर भी कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। अचानक पत्नी को सुध आ गई, अरे ये साड़ी के मैचिंग की बिंदी तो रह गई। इस साड़ी की मैचिंग की बिंदी तो रह गई, चलो जल्दी चलते हैं। बच्चों के घर पहुंचने से पहले बिंदी का पत्ता लेकर घर पहुंचते हैं और अंतिम पंक्तियां आपके चरणों में निवेदित है, आपको अच्छी लगेंगी, जिसके लिए मैंने कविता लिखी है। और हाँ, पैदल ही जाएंगे, जिससे कुछ बचत भी हो जाएगी और जवानी तुम में कितनी बाकी है उसकी परख भी हो जाएगी। जवानी तुम में कितनी बाकी है उसकी परख भी हो जाएगी। मैंने कहा बस, तेरे सामने 100 बैठक लगाऊंगा, तेरे सामने 100 बैठक लगाऊंगा, भोले के मंदिर में गंगा जली उठाऊंगा, कहीं भी आऊंगा जाऊंगा, तेरे साथ कभी बाजार नहीं जाऊंगा। जी, और जैसे मैंने पहले बताया, मैं ग्रामीण परिवेश का हूँ। गांव में एक जितनी सरलता है वो अन्यत्र नहीं हो सकती, और उसके साथ साथ जितनी चालबाजी शहरों में है उससे ज़्यादा गांव में मिलती हैं। आप समर्थन करेंगे मेरी बात का? समर्थन करते हैं जी। गांव में जब प्रधानी के इलेक्शन होते हैं जी, गांव में प्रधानी के इलेक्शन होते हैं अक्सर, तो उनमें देखा गया है जो बच्चे युवा होते हैं उनके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है हम गांव की सेवा कर पाएं, और वो प्रधानी के इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। जी, उस समय की स्थिति जब गांव के वातावरण प्रधानी इलेक्शन होते हैं तो बहुत से लोग सक्रिय हो जाते हैं इलेक्शन में भागीदारी करने के लिए, फालतू में संग घूमने के लिए। आपकी भाषा में, जिस भाषा मुझे मेरी मातृभाषा, उसमें मैंने गीत लिखा था, हर मंच पर मैं सुना नहीं पाता, ये मेरे घर का मंच है इसलिए मैं सुना रहा हूँ। चलो इलेक्शन के मौसम में गुइया गुइया खेलेंगे, गुइया तो समझते होंगे, हम गाँव में खूब बोलते थे। चलो इलेक्शन के मौसम में गुइया गुइया खेलेंगे, जिनके सिर और पैर नहीं हो ऐसी बातें पेलेंगे। चलो इलेक्शन के मौसम में गुइया गुइया खेलेंगे। और जिसके इलेक्शन लड़ा रहे होते हैं उसके बारे में क्या विचार होते हैं उनके? हार जीत है उनकी अपनी, बात है हमको का लेना। हार जीत है उनकी अपनी, उससे हमको क्या लेना, किसके साथ रहे हैं अब तक और वोट किसको देना। बात करेंगे सबसे लेकिन, बात करेंगे सबसे लेकिन पत्ता हम ना खोलेंगे। चलो इलेक्शन के मौसम में गुइया गुइया खेलेंगे, चलो इलेक्शन के मौसम में गुइया गुइया खेलेंगे। और एक चीज़ और,
हम अपने घर में बात करेंगे, दूसरे प्रतिद्वंदी को पता कैसे चल जाती है। वही लोग कहते हैं नेकी और बदी की उनकी बातें सब रे सुन लेंगे। संग में रहेंगे तो होगा। नेकी और बदी की उनकी बातें सब रे सुन लेंगे, प्रतिद्वंदी के खेमे जाके सच्ची सच्ची कह देंगे। जब भी मौका हाथ लगे तो जब भी मौका हाथ लगे उनकी खाट उधेड़ेंगे। चलो इलेक्शन के मौसम में गुइया गुइया खेलेंगे, चलो इलेक्शन के मौसम में गुइया गुइया खेलेंगे। मौज करते ही खतरनाक है ये गुइया गुइया लगा नहीं। जाकी रैली बाकी टोपी झंडा लेके घूमेंगे। क्या बात है। रैली किसी को चेहरे वही होते हैं। जाकी रैली बाकी टोपी झंडा लेके घूमेंगे, खाना पानी पैसा दारू जो मिल जावे ले लेंगे। खाना पानी पैसा दारू जो मिल जावे ले लेंगे, फिर भी जो जीते गोबा के, फिर भी जो जीते गोबा के ऊपर फूल उड़े लेंगे। चलो इलेक्शन के मौसम में गुइया। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे दिमाग पे जोर पड़े, न छंद की न ज्ञान ध्यान की, कोई बात नहीं, बिल्कुल हकीकत की बात करूँगा। अब जैसे शहरी लड़कियों से शादी हो जाती है तो लड़कों पे क्या गुजरती है। मेरी भी हो चुकी है, मैं भी यहाँ बदायूं के बहुत छोटे से गांव का रहने वाला, शादी मेरी बरेली से हुई है। लंबा हाथ। हाँ लंबा हाथ मारा। और वहीं पर जब शहरी लड़की होती है तो कोई बात उधार नहीं देती है। हाँ तुरंत जवाब देती है। घर की बात है, जो पत्नी पीड़ित बात बिना बात के बन जाती है। जो पीड़ित ना है तो उठ के चलेगा। बात बिना बात के बन जाती है, रबड़ सी तन जाती है, कभी कभी चुप रहने के बाद भी ठन जाती है। वही किस्सा सुनाता हूँ, बेचारे पतियों की वेदना बताता हूँ, बेचारे पतियों की वेदना बताता हूँ। क्षमा करेंगी माताएं बहनें, अगर ऐसा होता हो तो भूल जाना। ऐसा ना हो सुन के कोई करना शुरू कर। पत्नी जब मुंह खोलती है तो बनवे बोलती है। क्या बात। और बनवे बोलेगी तो क्या बोलेगी, वैलेंटाइन डे का फूल तो देने से रही शादी के बाद। पत्नी जब मुंह खोलती है तो बनवे बोलती है। सुनिएगा, जाने क्या सोचकर भगवान ने मेरी किस्मत को लिखा था, बड़ी ही मनहूस घड़ी थी जब मेरे पिताजी ने तुमको चुना था। बड़ी ही मनहूस घड़ी थी जब मेरे पिताजी ने तुमको चुना था, जबकि उस समय अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। बड़े बड़े घरों के लड़के लाइन लगा रहे थे, बड़े बड़े घरों के लड़के लाइन लगा रहे थे। मैं जब भी बाहर निकलती थी टॉमी के बहाने से टहलती थी। अनगिनत लड़के पलके बिछाते थे और तुम भी मेरे आगे पीछे कुत्ते सी दुम हिलाते थे। तुम भी मेरे आगे पीछे कुत्ते सी दुम हिलाते थे। मैं आज भी उनके नाम तक बता सकती हूँ और चाहो तो घर भी बुला सकती हूँ। दुखती रख पर हाथ रख दिया। चाहो तो घर भी बुला सकती हूँ। तुम्हारे घर में पूरे दिन हाड़ धुनती हूँ, बिना तनख्वाह के काम करती हूँ। सोचती हूँ किसी का घर चल जाएगा और तुम जैसे भिखारी का पेट पल जाएगा। तुम जैसे भिखारी का पेट पल जाएगा। हाँ, आखिरी बार बता रही हूँ, अभी तो प्यार से समझा रही हूँ। मेरी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाओगे, मुझसे बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाओगे, वरना तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी।
फिर तुम सिर मुड़वाना, चाहे मूछे मुड़वाना, जितने तीर हो तरकस में सारे आजमाना, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। मेरा एक मन और है, आपने इतने मन से सुना है, तो एक मेरे दिल के बहुत करीब रचना है। हम जब किसी भी स्थिति में हों, हमें अपना बचपन याद क्यों आता है? बाल दिवस के उपलक्ष्य पे एक गीत समर्पित करना चाहता हूँ जी। रोज रोज की दुनियादारी याद नहीं रख पाता हूँ। इस गीत का हास्य से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचिए, हम इस उम्र में पहुँच गए, फिर हमें बचपन याद क्यों है? रोज रोज की दुनियादारी याद नहीं रख पाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को भूल नहीं मैं पाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को भूल नहीं मैं पाता हूँ। घर का आंगन ही दुनिया थी, दादा मेरा घोड़ा थे, घर का आंगन ही दुनिया थी, दादा मेरा घोड़ा थे, मुझे बिठाकर मेरी मर्जी से ही दौड़ा करते थे, मुझे बिठाकर मेरी मर्जी से ही दौड़ा करते थे। दादी वाला राजा बेटा ख्वाब में खो जाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को भूल नहीं मैं पाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को। और पिता की स्थिति क्या होती थी अगर पिता बच्चों से अक्सर हार जाते हैं? भाई कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे कारण जब जब बापू संग दौड़ने जाते थे, मेरे कारण जब जब बापू संग दौड़ने जाते थे, मुझे जिताने की खातिर वो जानबूझ थक जाते थे, पर उनकी संटी के डर से, पर उनकी संटी के डर से आज तक घबराता हूँ, बचपन वाली उन बातों को भूल नहीं मैं पाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को। और जब बचपन में संग में ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या रहता है? प्यार बहुत करते थे लेकिन बात बात पर लड़ते थे। बच्चों की लड़ाई ऐसी होती है, प्यार बहुत करते थे लेकिन बात बात पर लड़ते थे, अपनी खाकर उनके हिस्से की रोटी पर अड़ते थे, अपनी खाकर उनके हिस्से की रोटी पर अड़ते थे। उन प्यारे रिश्तों की खुशबू, उन प्यारे रिश्तों की खुशबू से मन को बहलाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को भूल नहीं मैं पाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को। मेरी माँ अपनी बातों से, मेरी माँ अपनी बातों से पल पल बड़ा बनाती थी, राजा बेटा अफसर कहकर मुझको गले लगाती थी, मैं उसकी गोदी से उत्तम, मैं उसकी गोदी से उत्तम और नहीं कुछ पाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को भूल नहीं मैं पाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को। अंतिम बंद अपने परिवार की आज की स्थिति के बारे में। बच्चे भी प्यारे हैं मेरे, पत्नी प्यार जताती है, बच्चे भी प्यारे हैं मेरे, पत्नी प्यार जताती है, मेरी खातिर चंदा तारे तोड़ गगन से लाती है, बच्चे भी प्यारे हैं मेरे, पत्नी प्यार जताती है, मेरी खातिर चंदा तारे तोड़ गगन से लाती है, फिर भी जाने क्यों बचपन से, फिर भी जाने क्यों बचपन से खुद को बो ना पाता हूँ, रोज रोज की दुनियादारी याद नहीं रख पाता हूँ, बचपन वाली उन बातों को भूल नहीं मैं पाता हूँ।